आप अपने अपने कहते डोलते हो, एक डायलॉग मेरा याद रखना। इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो देखिएगा, आपको जैसे कैलेंडर पे विश्वास है, घड़ी पे विश्वास है, तो आप ये भी धोखा दे सकते हैं आपके साथ। तो आपको इन चीजों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो विद इन 10 सेकंड्स में आप पढ़ सकते हो। देखिएगा, अपनी जो है कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। जैसे सवाल आ गया मेरे पास, 5 जनवरी 2005 को सोमवार है, क्या है भाई, सोमवार है। तो 5 जनवरी 2010 को क्या वार होगा। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 10 में से कितना गया भाई, 5, कितना बच गया, 5। इसमें लीप वर्ष कितनी आई, 1। कौन सी आई, 2008, 2000 क्या, 8। तो इसकी ट्रिक होती है, दिनों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे में 7। वर्षों का अंतर, सॉरी दिनों का अंतर नहीं, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। तो वर्षों का अंतर कितना हुआ, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। तो दिनों वर्षों का अंतर कितना है, 1। लीप वर्ष कितनी, 1। 6 रे कितनी हुआ, 5 रे कितना हुआ, 6। दिया हुआ है क्या है, सोमवार। सोमवार का नंबर कितना होता है, 1। 6 रे कितना हुआ, 7। 7 में 7 का भाग दूंगा, शेष बच क्या बचा, 0। 0 किसका कोड होता है, रविवार का। तो उस दिन क्या वार होगा, रविवार। तो ऐसे ही इसी तरह से सवाल है, देखिए तुरंत उठा दीजिएगा आप। तो इसका जो आंसर आएगा, इसमें क्या आएगा, रविवार। देखिएगा, आपको पता है 2013 दे रखा है, कितनी जनवरी, 31 जनवरी। और 31 जनवरी 2009 का पूछ रहा है, आपको पता है ऊपर बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 वर्षों का अंतराल 4, लीप वर्ष कितनी आ गई, 1। 4 में कितना हो गया, 5। अब देखो, शनिवार का कोड कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। 6 और 4 कितना होता है, 10। 10 में भाग किसका दूंगा, 7 का। कितना आएगा, 3। 3 बराबर क्या होता है, बुधवार। क्या होता है, बुधवार। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार। वापस देख लीजिए, वर्षों का अंतराल कितना आया, 4। 4 आएगा, लीप वर्ष कितनी आई, 1। 4 4 1 कितना हो गया, 5। सॉरी, गलत कर दिया, 4 1 5 होगा, मैंने 4 जोड़ दिया, 5 होगा। तो 5 होगा, 4 1 5, 5 7 11 भाग देंगे, कितना आएगा, 4। इसका बुधवार नहीं हुई, क्या आएगा, गुरुवार आएगा। गुरुवार आएगा। इसमें ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा, गुरुवार। अगला सवाल देख लीजिए, एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं आपके सामने, जैसा कोई और सवाल आ जाए आपके सामने। जैसे आ गया, 10 अप्रैल 1992 को मंगलवार है, क्या है, मंगलवार। 10 अप्रैल 1999 को क्या वार है। तो कुछ नहीं करना है, अंतर कर दो, कितना आएगा, 7। लीप वर्ष कौन कौन सी आ गई, 96। क्या आ गई, 96। 6 7 कितना होगा, 8। 92 लीप वर्ष नहीं आएगी, ये किससे स्टार्ट हुआ है, अप्रैल से, यानी कि फरवरी तो जा चुकी है। 7 कितना होगा, 8। मंगलवार का कोड कितना होता है, 2। 8 और 2 कितना होता है, 10। 10 में बाकी किसका, 7 का। कितना बचेगा, 3। 3 बराबर क्या होगा, बुधवार। देखिए अगला सवाल देखिए आप, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल आपके पास, अगला सवाल देखिए फटाफट से। अगला सवाल आपके पास, 2 मार्च 2022 को बुधवार, 2 मार्च 2006 को क्या बार होगा। मैंने कहा 2022 में से किसको घटा दो, 2006 को घटा दो। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यहाँ कितना बच गया, 1 10 16 बच जाएगा। कितना, 16। लीप वर्ष देखें तो 8 12
16 और 20, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 4। ये टोटल कितना हो गया 20, 20 में भाग किसका 7 का, तो कितना बच गया शेषफल 6। कितना बच गया 6, 6 बच गया। अब आपको 6 से आगे जोड़ते हैं तो किसी साल को आगे की तरफ जाते हैं, यानी कि 6 से 22 जोड़ता पूछा, 6 का देकर 22 का पूछता तो प्लस करते, लेकिन 22 का देकर किसका पूछे 6 का। तो बताओ बुधवार का कोड कितना होता है 3 होता है, और अपने पास शेषफल क्या होता है 7, 7 और 3 10, 10 में से कितना गया 6, तो कितना बचेगा 4, 4 बराबर क्या होगा गुरुवार, यानी कि 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, 4 बराबर गुरुवार। आप चाहो तो ऐसे भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता बुधवार का कोड कितना है मेरे पास 3, घटाते टाइम कम पड़ जाए कितना उतार लेना है 7, 7 और 3 10, 10 में से 6 गया तो गुरुवार। ज्यादा डिटेल देखनी अपने वीडियो अपनी उस पे चले जाइएगा, सारी डिटेल बता रखी कैसे घटाते कैसे जोड़ते हैं, ये सारी चीजें तो नॉर्मली ट्रिक है, सवाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं अपन, तीसरा सवाल सॉरी, अपने पास सवाल है अगला तीसरा, फटाफट देखते हैं इसको। तीसरा सवाल क्या है, सॉरी तीसरा सवाल आइए यार, चौथा क्यों आ रहा, ये सवाल देखिएगा क्या है सवाल, छोटी साल से बड़ी साल की तरफ जा रहे हैं तो 23 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, और 22 जनवरी 2011 का दे रखा है, तो वर्षों का अंतराल कितना हुआ 4, लीप वर्ष कितनी है 1, और एक बताओ सेम साल नहीं है, दिन यहाँ 22 है और यहाँ कितना 23, तो एक दिन एक्स्ट्रा ये, तो कितना हुआ 6। तो दिया हुआ वार क्या है मेरे पास शनिवार, शनिवार का कोड भी कितना है 6, बच भी कितना रहा है 6, 6 6 कितना 12, भाग किसका 7 का, बचा हुआ वार क्या है भाई 5 बच गया, 5 कोड किसका होता है शुक्रवार का, तो इसका आंसर क्या आएगा शुक्रवार, ऑप्शन में है क्या बिल्कुल है, तो इसका आंसर क्या आएगा शुक्रवार आएगा। कुछ नहीं करना, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष प्लस कितने दिन आगे जा रहा है, अगर 22 ही होता तो अपन सिर्फ 5 ही जोड़ते, लेकिन यह कितना है 23, तो इसमें एक और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, और ये डायरेक्ट आंसर उड़ा सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखिएगा आप, डायरेक्ट अगले सवाल की तरफ देखिएगा। अगला सवाल बहुत इजी सवाल है, क्या ही पूछा इसने, आपको पता है आज सोमवार है, आज सोमवार है तो आज से 65 दिन, आपको पता है सप्ताह यानी 7 दिन, तो 65 दिन में कितने सप्ताह होंगे, वही तो भाग लगाना किसका 7 का, 7 नाम 63, कितना बच गया भाई 2, दिया हुआ बार क्या है सोमवार, सोमवार का नंबर कितना होता है 1, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 बराबर क्या होता है बुधवार, तो इसका आंसर क्या आएगा बुधवार, पूछा हुआ सवाल है, कुछ नहीं करना, 65 दिन है, दिन यानी कि जब सप्ताह बनेगा तभी तो दिन हुआ, तो कितने सप्ताह बन गए उसके बाद कितने शेषफल बच जाए उसी का आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बुधवार आएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछ लीजिएगा, बहुत इजी सवाल पूरा पढ़ा रखा अपने चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पर जाके। आज रविवार है, आज से 365 दिन के बाद क्या वार होगा, तो आज से 365 दिन, वही सेम क्वेश्चन, आपको 365 में भाग लगाना है, 365 में भाग लगाना है किसका 7 का, 7 पंजो 35, कितना बच गया 1 7 दूनी का 14, शेषफल कितना बच रहा है 1, तो दिया हुआ बार क्या है रविवार, रविवार का कोड 0, 0 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा सोमवार, तो इसका क्या बार आ जाएगा सोमवार, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका इसका आंसर आएगा सोमवार, क्या आएगा सोमवार, कि भाई 365 में भाग लगा, 7 पंजो 35 बच गया 1, 7 दूनी का 14, शेषफल बच गया 1, 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1 बराबर क्या होता है सोमवार, तो इसका आंसर क्या आएगा सोमवार, 5वें क्वेश्चन का आंसर सोमवार। अगला क्वेश्चन देखिएगा छठा, 2 लीप वर्षों के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है, तो आपको पता है एक लीप वर्ष कितने वर्ष में आती है 4, में 2 में कितने का अंतर हो जाएगा 8 का, तो इसका आंसर क्या आएगा 8।
क्या आएगा 8, इसका आंसर 8। डिटेल में जाना है तो उस पर चले जाइएगा, वीडियो पढ़िए पीछे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगला सवाल, इसका 8 आंसर आ जाएगा। अगले, अधिकतम कितने वर्ष का, 8 का। अगला सवाल है आपके, दो लीप वर्षों में न्यूनतम कितने वर्ष का अंतर होता है, 4 का। कितने का, 4 का। 7वें का आंसर 4 है। लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार है, आपको पता है 1 से लेकर 100 तक लीप वर्ष कितनी होती है, 24, या कि लीप वर्ष बोल दो या फरवरी 29 की बोल दो तो कितनी होती है, ये 24 होती है। कितनी होती है, 24। इसको लीप वर्ष भी बोल सकता है या फरवरी बोल सकता है, बात हुई है। इसको प्रूव करूं तो 1 से लेकर 99 तक क्या होती है, सनिया साल, और सनिया साल में भाग किसका लगता है, 4 का। तो भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 24 बार। 3 से इसमें बच गया, यानी लीप वर्ष नहीं है, तो यानी कि इसमें कितनी फरवरी आएगी, 24। मुझे पूछ कितने साल तक की रहा है, 400 की। जब 100 साल में कितनी आ रही है, 4, तो 400 में कितनी आ जाएगी, 96। अब मुझे 400 एक क्या होगा, लीप शताब्दी, भाग किसका लगाऊंगा, 400 का, तो कितना आ जाएगा, 1। 96 एक कितना होगा, 97, यानी कि लीप वर्षों की संख्या या फरवरी कितने की होगी, 97 की। तो इसका आंसर क्या आएगा, 97। अगर ये पूछ लेता कि लगातार 500 वर्षों में, कितने वर्षों में, यानी 600 वर्षों में, 500 नहीं, 600 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार है, मुझे पता है एक साल में कितनी आती है, 24। तो 24 को किससे गुणा करूंगा, 6 से। 6 चौका 24, हासिल की 2, 6 दूनी का 12 और 2 14, तो 600 में कितनी आ जाती है, 29 फरवरी 144 बार। अगर यही सवाल पूछ ले लगातार कितने वर्षों में, 800 वर्षों में, मुझे पता है 100 साल की वैल्यू कितनी है, 24। 24 को किससे गुणा करूंगा, 8 से। 8 चौक 32 और 8 दूनी का 16 और 3 19, तो कितना आ जाएगा, 192। तो ये हो गया। और 2 शताब्दी वर्ष कितना आएगा, 194, यानी ये 100 शताब्दी होगी, 400 और 1 शताब्दी होगी 800, तो 2 एक्स्ट्रा, और तो ये आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ज्यादा डिटेल देखनी तो अपने YouTube पे जाकर देख लीजिए, सारी डिटेल आपको लिखी, शॉर्टकट वीडियो है, इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं कर सकता। वही देखो, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख, ये बड़ा अच्छा सवाल है। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख, 29 तारीख तो भाई हर साल में आएगी ना, तो कितने सालों में, 400 सालों में। तो 11 महीने तो 29 के होते हैं ना, फरवरी तो नहीं होती है 29 की साधारण वर्ष में, तो मुझे पता है। तो 400 इंटू, सॉरी 400 इंटू कितना, 11, तो कितना हो गया, 44। 4400 तो 29 तारीख आती होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 4400 तो 29 आती ही होगी। सॉरी, सवाल अगला है वो स्किप करता हूँ। 29 तारीख का पूछा है ना, ये 29 फरवरी वाला ले लिया। आपको पता है आपको पता है 12 महीने में से, कितने महीने में से, 12 महीने में से कितने महीने, 11 महीने, तो 29 के होते हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो पता है 400 में 29 कितनी बार आएगी, 4400 बार। और आपको अभी अभी जस्ट बताया कि लगातार 400 वर्षों में 29 की फरवरी कितने की होती है, 97 की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4497, ये आंसर। बड़ा वापस समझिए, आपको महीने पूछा और जिसमें तारीख पूछा, स्पेशली फरवरी नहीं पूछा, तो आपको पता है तारीख तो 29 फरवरी में भी आएगी, मार्च में भी आएगा, अप्रैल में भी आएगी, सारे 11 महीनों में आएगी। तो 400 वर्षों में कितने 11 महीने होंगे, 4400, तो यानी 4400 29 बार आ चुका होगा। और आपको पता लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष है 29 की फरवरी कितने होते, 97, तो इसका आंसर आ जाएगा 4497, पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल आपके सामने है, लगा 800 वर्षों में कितनी लीप वर्ष और कितनी साधारण वर्ष, ये होमवर्क होगा आपका, ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क करिएगा। इसका मुझे जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में। ये क्या आप इतना छोटा सा सवाल कर पाएंगे? अपना जो घड़ी का सवाल अगला फटाफट कर देते हैं इसे। 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 360 डिग्री का कोण कब बनाएंगे? ऐसा जब भी कोई सवाल आ जाए तो डायरेक्ट उड़ा दो। कितना बचा, 3, ये कितना है, 4,
4 है तो गुणा किससे कर दो 5 से, गुणा किससे कर दो 5 से, 5 दिया का 15 और 5 चौकू 20, इन दोनों के बीच में क्या होता है 16, ऊपर कितना रख दूं 4/11 बजे, कितने बजकर 3 बजकर 16 सही 4/11 आंसर मेरा खत्म क्वेश्चन। करना कुछ नहीं, जैसे मेरे पास आ गया सवाल आ गया 5 और कितना 6, गुना किससे करना है 5 से, गुना किससे करना है 5 से, 55 25 6 पंजा का 30, इन दोनों के बीच 27 27 से 11 कितने बजकर है 5 बजकर। तो नॉर्मली सवाल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ज़्यादा डिटेल चाहिए तो अपने यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा। अगला सवाल है मेरे पास 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 के बीच का क्वेश्चन आएगा आपके 6 और 7, 6 पंजा का 30 7 पंजे 35, तो दोनों के बीच में होता है 32, 32 में ऊपर क्या आएगा 8/11 कितने बजकर 6 बजकर, खत्म क्वेश्चन। नॉर्मली उड़ा सकते हैं, शॉर्टकट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 32 से 8/11 इसमें है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर। एक क्वेश्चन छूट गया, देखते हैं कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको भी देख लेते हैं कौन सा रह गया। 11 आ गया, 3 और 4 का कर दिया, 12 में 6 और 7 आ गया, 13 में आपके पास है 2 व 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, कोई सवाल नहीं छूटा, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी, इधर 2 रख देता हूँ, इधर 2 रख देता हूँ, इधर 3 रख देता हूँ, प्लस कितना 6 प्लस कितना 6 कितना आएगा 8 कितना आएगा 9, 8 पंजू 40 और 9 पंजू 45, 40 और 45 के बीच क्या आएगा बेटा 43, 43 में क्या जोड़ दूँ 7/11 कितने बजकर है भाई 2 बजकर। अगला सवाल आपको खुद को करना है, ये वाला 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत में, और ये 15वां पे आपको ही करना है। इन दोनों सवालों का आपको जवाब देना है, बाकी की मुलाकात अगले वीडियो में। इन सवालों को करना है, आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए।